कीजिए आचार्य, गौरी ने आपके मन को आघात पहुंचाया। इसके कहने का बुरा न माने गुरुदेव, क्योंकि इसे ये अंगूठा प्राण समान है। तुम्हें नहीं, मुझे। इससे मुझे भी प्रेम है। धनुष पकड़ने के लिए यह आवश्यक है, बाण साधने के लिए यह आवश्यक है, तत्पश्चात गौरी की मांग में कुमकुम भरने के लिए भी आवश्यक है। चलिए न भूल जाएं, पर यह सबसे अधिक आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आवश्यक है। वाह एकलव्य, तेरी दिनचर्या शुरू होती है इस प्रभात नृत्य से। आज तेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। जीवन भर की साधना से तूने ये विजय जो प्राप्त की है, ये सर्वदा तुझको अलंकृत करेगी। स्वामी, एकलव्य अवश्य आपका परम भक्त है, पर इतनी प्रशंसा मत कीजिए। ये प्रशंसा नहीं है देवी, अभिनंदन है। दद्दा, तुम्हारे शरीर में हड्डी ही नहीं है। तुम तांडव नृत्य करते हो तो वाह वाह। प्रशंसा बनकर पहले स्नान कर ले। स्नान मैं? नृत्य करके पसीना पसीना तो तुम हुए हो, और स्नान करूं मैं? अर्थात तो नहीं उतरेगा पानी में। हाय मैया, मर जाऊंगा, स्नान नहीं करूंगा। तू बिना नहाए इस दुनिया से जाने वाला है। तेरे पीछे सांप फन फैलाए खड़ा है, उसे देख। अरे बाप रे, सांप है। अरे डरपोक कहीं का, अब कहाँ भाग गई? सांप सांप कुछ नहीं, तेरा मैल धुलवाने के लिए झूठ कहा था। लगा डुबकी, लगा। जय माता भाई। आकाश टूट पड़ा गौरी। चिल्लाता क्यों है रे? आकाश फेंक दे ऊपर। ये परिहास नहीं, तुम्हारे होने वाले पति। क्या हुआ बलमा को? बाघ से मुठभेड़। क्यों ना? सच, अब तक तो वो समाप्त हो गए होंगे। एक बाघ क्या 100 बाघ टूट पड़े उन पर, फिर भी मेरे बलमा का क्या कर लेंगे? उस बाघ की छाती को चीरकर उसके रक्त का चंदन मस्तक पर लगाकर घर लौटते होंगे वो। सच्ची बात कही तुमने बेटी, सच्ची बात कही। मेरा जमाई अत्यंत बलशाली है।
बेटी देखो ढोल बजा है, उसने बाप को मार दिया है। तो मैं चलता हूँ पहले। रहने दो, मैं जाऊंगी पहले। जीते रहो लाल, साहसी और धैर्यशाली पिता के पुत्र तुम हो। आज सिद्ध कर दिया तुमने बेटे। ये तेरी पूजा का फल है माँ। सारा श्रेय अपनी माँ की पूजा को ना दो, इसमें थोड़ा बहुत गौरी का भाग भी है। ओफो, स्पष्ट बात बोलने में क्या हो जाएगा? यूं नहीं, हमारा राजवंश है। अब इन चट्टानों पर राज करते हैं हम। पहले प्रजा पर करते थे, इसलिए राजभाषा में बात करता हूँ। जवाई जी, असली बात तो भूल ही गया। ये हमारे राजवंश का खड्ग है। प्रसन्नता से ये खड्ग तुम्हें भेंट करता हूँ। छोड़िए भी ससुर जी, इसे मैं लेके क्या करूँगा, अपने ही पास रखिए। बुद्धिमानी की बात की दादा, कहीं बातों बातों में गौरी के बदले खड़क से अपना काम निपटा देते। वो क्या निपटाएंगे? गौरी ने मेरी बहू बनने के लिए जन्म लिया है। ये बात है? तुम्हें सासू जी ने जन्म दिया है मेरे वास्ते। माँ, 2 अनाथ बच्चों की तुम्हें माँ बनना पड़ेगा। जैसी तेरी इच्छा बेटा। कौन बच्चे हैं वो? मैंने आज जिस बाघिन को मारा था उसके बच्चे हैं माँ। वो अपनी माँ के मरने के स्थान पर रक्त सूंघते हुए अनाथों की तरह रो रहे थे। उन बच्चों को मैं वहां से उठा लाया और अपनी बगिया में चंदन के पास छोड़ आया हूँ। अब कल से उनका पालन पोषण तुम्हें करना होगा माँ। लाल, प्रातःकाल तेरे साहस को देख के मन प्रसन्न हो गया। अब तेरी सहानुभूति और दयालु हृदय को देख के अत्यंत गर्व से भर गई हूँ। वो बच्चे पता नहीं कितने भूखे होंगे। मैं बगिया में जाके दूध पिला के आती हूँ। मौसी, बाप के बच्चों का माँ बन के पालन पोषण भविष्य में महंगा पड़ेगा तुम्हें। जब वो बड़े हो जाएंगे तो पहले चंदन का भोजन करेंगे, तत्पश्चात मुझे खाएंगे और फिर देना। वो तुझ जैसे अनाथ बच्चे हैं। दादा, तुमने फिर मुझे अनाथ कहा तो क्रोध आ जाएगा, साथ ही रो पड़ूंगा, क्योंकि मेरी मौसी के रहते अनाथ बना दिया तुमने मुझे। दादा, बुरा मत मान, मैं तुम दोनों की माँ हूँ रे। चोर भड़क रहा है, पकड़ो पकड़ो। यहाँ क्या कोई भी नहीं? दया दान धर्म करने वाले भील साम्राज्य में ऐसे लूट मार करने वाले अधर्मी कौन है तू? बलमा बड़ा अच्छा पाठ सिखाया तुमने उन्हें। माँ जी, आप कौन है पता नहीं, पर बलमा को आपने काम पर लगा दिया। क्या तू समझती है इस तरह मैं सदा ही चोर लुटेरों को पकड़ता रहूंगा जीवन भर? ये मंगेतर है मेरी, होली है। ये लीजिए, अपनी पूंजी सुरक्षित है या नहीं देख लीजिए। बलमा, ताड़पत्र की कटरी। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ, आपने शोर मचा दिया इनके लिए? तुम्हें इनका मूल्य पता नहीं बेटी, ये है धनुर्वेद।
मेरे कुटुंब का आधार है ये भी। मेरा बेटा और मैं हस्तिनापुर जा रहे हैं। राह में विश्राम के लिए हम यहाँ ठहर गए। पानी की खोज में थोड़ी देर उधर गया मेरा लाल कि लुटेरों को ये अवसर मिल गया। क्या हुआ माँ? घबराओ नहीं, इसे लुटेरे लूट के ले गए थे। मेरे बलमा उनसे छीन के लाए हैं इसको। हाँ बेटे, मैं तो इनकी सहायता का जीवन भर ऋण नहीं चुका सकूंगी। नहीं माँ जी, मेरे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस हमें आशीर्वाद दो। मेरी गौरी और मेरी सदा तोता मैना जैसी जोड़ी रहे। तोता मैना की जोड़ी नहीं, पार्वती परमशिव की जोड़ी। आधे तुम आधी मैं। छल कपट से विहीन तुम्हारी बातें सुन के प्रसन्नता हुई। हमें आशीर्वाद दीजिए। अभिलाषा पूरी हो। ये आशीर्वाद अवश्य पूरा होगा। वो युवक कोई भी हो, प्राणों के समान मेरी वेद निधि को बचाकर हमारे कुटुंब पर बड़ा उपकार किया है उसने। उस चिरंजीवी की समस्त कामनाएं सिद्ध हों, मैं ये सच्चे मन से चाहता हूँ। आदिवासी है तो क्या, उसको देखोगे तो आपको अपना अश्वत्थामा जैसा लगेगा। वो तेरी दृष्टि में हर बच्चा अपना ही बेटा है। नहीं पिताजी, उसमें ऐसी अद्भुत विशेषता है, एक बार उसे देख ले तो भूलना मुश्किल है। माँ जी, रक्षा करो मेरी माँ जी। मेरी मासी मुझे मारने आ रही है। किस लिए? क्योंकि इसकी माँ सिधार गई। सौतेली हूँ तो क्या, माँ हूँ इसकी मैं। माँ की बात माना बेटे का कर्तव्य है ना। क्या नहीं किया इसके लिए। मुर्गी काटने को छुरी दी तो लगा पाप पुण्य की परिभाषा मुझको देने। सचमुच माँ जी, दूसरों की जान जान कर लेना ये मुझसे नहीं होगा माँ जी। हाँ, पकी पकाई तो खा लेगा मुर्गी। जी, भले ही भूखा रहूंगा किंतु मांस मैं नहीं छूंगा। तूने और बकबक की तो तुझे जान से मार डालूंगी। अच्छा बस करो बहन, ऐसे भले बेटे को देख के संतोष न करके मारने की बात करती हो। मत बगाड़ो ये वेदांत, वो तो पूरे 3 मनुष्यों का खाना खाता है। तुम खिलाओगी क्या? मैं खिलाऊंगी। पेट भर भोजन बच्चे को देना कौन सी बड़ी बात है। हाय मैया, उतर गया बोझ मेरी छाती से। मेरी आयु भी तुम्हें लगे 100 वर्ष जियो। माँ जी, क्यों भयभीत हो? तुम्हारी माँ से अब चली गई। ये भय नहीं है माँ जी, आभार है। आज से जननी, जनक, गुरु, देवता सब आप ही है। कीचड़ में उपजा सुंदर कमल है तू। तेरा नाम क्या है? नाम है गुरुजी चंद्रनाथ। ओह। आप माँ जी, दद्दा मुझे चंद्रा पुकारिए। आपकी आज्ञा पालन कर आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। चिरंजीवी हो। मान्यवर द्रोणाचार्य को प्रणाम। भैया, ये सब क्या है? राज मर्यादा। बहनोई जी आज राजवंश की सेवा स्वीकार कर रहे हैं। मेरे मना करने पर भी भीष्माचार्य ने मुझे यहाँ भेजा। सुनिए, ये सब कुछ देख के इस धन संपदा के लोभ में अपने आप को हम कहीं भुला न दें, इसका भय है मुझे। यही भय मुझको है माँ। भयभीत होने का अर्थ क्या? भोग विलास का हमारा बंदी बनना तो पानी में आग लगाने के समान है। कुरुकुल पितामह की तृप्ति के लिए हमारा ये सब स्वीकार करना बुरा नहीं। बहनोई जी प्रस्थान करें, अब हम लोग। भीष्माचार्य हमारी राह देख रहे होंगे। समस्त जीवों पर समान भाव से प्रेम की वर्षा करने वाला धर्मराज युधिष्ठिर है ये। बलशाली होने पर भी मन में गर्व न करने वाला शूरवीर भीमसेन है ये। कुरुवंश के गौरव को स्थिर रखने वाला पराक्रमी वीर अर्जुन आपके सम्मुख खड़ा है द्रोणाचार्य जी। मनमोहन सबका मन भावन सकल सद्गुणशाली नकुल है ये। मद्र देश के राजा का प्रिय पोता, कुंती के हृदय में वास करने वाला वीर सहदेव है ये। आचार्य जी, बस ये सब मिलकर रहे, ये आशीर्वाद आप इन्हें दीजिए जिससे इनका कल्याण हो। पितामह को प्रणाम। सुयोधन, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं। आयुध विद्या तुम सबको सिखाने का भार आपने स्वीकार किया है। आचार्य, ये मेरे मित्र कर्ण हैं। ये मेरा अनुज दुशासन है। वो सब
वो भी दुर्योधन के भाई हैं। दादाजी ने बहुत बड़ा बोझ डाला है मुझ पर। छात्र विद्या में अस्त्र शस्त्र खड्ग गदा आदि विद्याएं बहुत सी हैं। सब व्यक्तियों द्वारा समस्त विद्याएं सीखना असंभव है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कौन सी विद्या किसे सीखनी है, बोलो। सुयोधन, पहले तुम अपनी इच्छा बोलो। मुझे इस अस्त्र शस्त्र की विद्या पर कोई विश्वास नहीं है पितामह। क्यों नहीं? क्योंकि हमें बाण मारने से छाती में मारना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गदा को चुना है। मैंने भी उसी को चुना है। अच्छा? हाँ, बहुत अच्छे। अर्जुन, तुम्हारा क्या मत है? मुझे बुद्धि बल पर जो विश्वास है, बुझ बल पर नहीं है दादाजी। समस्त भेद्य शत्रुव्यूह को तोड़कर शत्रुओं का नाश करने के लिए अस्त्र विद्या से बढ़कर विद्या कोई नहीं। इसीलिए मैंने अस्त्र विद्या को चुना है। मैंने भी उसी को चुना है। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। स्पर्धा के बढ़ने से विद्या उन्नत होती है। धर्मराज, अपना अभिप्राय नहीं बताया। कोई विशेष अभिप्राय मेरा नहीं है दादाजी। जहाँ तक वो सारी विद्याओं को सीखने की इच्छा है मेरी। हर एक ने अपनी इच्छा आपको बता दी। आचार्य, अब इन सब की व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार आप निर्णय कीजिए। जो आज्ञा। शिक्षा कल से प्रारंभ करूंगा। मैं अब सिखाऊंगा आयुध विद्या। शस्त्र हाथ में आते ही उसका मनचाहा प्रयोग न करो। विशेषकर महाशक्तिवान भयंकर मारण अस्त्रों को महाउपद्रव के समय पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस नियम को आप सब निभाएंगे? वचन दो इस बात का मुझे। वचन देते हैं। गौरी, तेरे भीगे हुए तन को देख के मेरी आंखों में सपने जाग उठे। तुम्हारी आंखों को तो ये रोग है। ये बताओ, मेरा मटका क्यों फोड़ा तुमने? ये काम तुमने करवाया है। कैसे? और क्या, बार बार तुम अपने नैनों के तीर हृदय पर चलाती हो, इसलिए मैंने झुंझला के घड़ा फोड़ दिया। क्या बुरा किया? ये बुरा भला सब बाद में जान जाओगे। एक बात जानते हो? कौन सी? पागलों के शीश पर यदि सींग होते तो भला होता। चुंबन दे। चुंबन दूंगी, लेकिन मंडप के फेरों के बाद। मंडप के फेरे ही यदि चुंबन में रुकावट है तो एक काम करते हैं, घर जाते ही हिम्मत तो देखो, यदि मेरा ब्याह नहीं हुआ तो उसको क्या? ऐसे राह में खड़े होकर उसने न जाने कितने ताने मारे आज। बेटी, कौन है वो? एक राज और इसकी बेटी को ताने मारने का साहस उसे हुआ कैसे भला? बोल। इसी समय उसके बाल काट के पोटली बांध के भूमि में दबा दूंगा। बाल तो उसके ही नहीं काटोगे क्या? पूरा सफा चट है। क्या वो गंजा बलवीर है? हाँ, वही। मेरे दादाजी के राज में उनके बाप दादे हमारे द्वारपाल थे। अब ये सब क्यों? उसकी एक एक बात याद करती हूँ तो सोचती हूँ कहीं कुएं में डूब के मर जाऊं। बेटी, ऐसा सोचना भी नहीं कभी। अच्छा ये बताओ, उसने कहा क्या? बताना होता ना कुछ नहीं। जल भरने गई थी नदी किनारे, वो लंपट राह रोके खड़ा हो गया और पूछने लगा, गौरी तेरा ब्याह कब होगा? मैंने कहा जाके बापू से पूछो। बस उसके मुंह में जो आया बोल गया। बुढ़ा अभी तक अपने आप को राजा क्यों समझता है? क्यों बेटी की ब्याह की चिंता नहीं? लड़की ब्याह की योग्य हो गई, उसके हाथ पीले करने का ध्यान नहीं आता क्या उसे? मेरा माता फिर गया, चिंता है या नहीं तुझे क्या पता? मैंने कहा उससे, होती तो माघ महीना आ पहुंचा, ब्याह ना कर देता वो तेरा। यदि तेरी माँ जीवित होती तो ऐसा अन्याय नहीं होने देती। ऐसे ताने मारे उसने। बेटी, बेटी रो रही है? मत रो, मत रो। अपराध उसका नहीं बेटी, मेरा है। यदि तुम्हारी माँ जीवित होती तो इतने दिन तक ब्याह की बात न सोचने पर वो मुझे झाड़ू से मारती। उसके सर पर बाल नहीं है, पर गंजे बलवीर ने मेरी आंखें खोल दी।
अभी समधन से बात करके लग्न पक्का करता हूँ। क्या बात है, तुम्हें अचानक गौरी के ब्याह का विचार कैसे आया? अचानक नहीं समधन, ये बात गंजे बलवीर ने हमारी गौरी को नदी के किनारे रोक के बोली थी। अरे इतनी बड़ी हो गई, अभी तक तेरा ब्याह नहीं किया, तेरे बाप ने बड़ा निर्लज है, ऐसा ताना मार के आंखें खोल दी उसने मेरी, इसलिए ऐसा विचार आया। सुन रे, तेरी मति तो नहीं मारी गई? समधन, आज चाहे कुछ हो, पहले तो हम महाराज हुआ करते थे, मेरी मति नहीं मारी गई। तो मुझे ये बता, वो बलवीर तो लकवे का मारा 3 महीने से खटिया पे पड़ा है, वो नदी के किनारे उठ के कैसे पहुंचा भला? सचमुच समधन, कल ही तो मैंने देखा था उसको। ईश्वर न जाने किस घड़ी उसे अपने पास ऊपर बुला ले, इस भूमि पर एक पग भी नहीं धर सकता। पर गौरी बोल रही थी। माघ महीना आ पहुंचा हमको याद दिलाने के लिए, ये गौरी का नाटक है, नाटक। ये विचार मेरा नहीं था। विचार किसी का भी हो, नाटक तो तुम्हारा है। समझ गई, नाटक। ब्याह तो अब तुम्हारा करना ही पड़ेगा। मैं क्या सारी आयु बैठी रहूंगी? हाँ, शुक्रवार को तुम्हारा ब्याह पक्का। स्वामी, 7 साल के एकलव्य को आप छोड़ के परलोकवासी हो गए। ईश्वर की कृपा से एकलव्य अब ब्याह योग्य हो गया है। मैं गौरी से उसके ब्याह की अनुमति आपसे मांगने आई हूँ। स्वामी, दीपक क्यों बुझ गया? शुभ मुहूर्त देख के बेटे का ब्याह करने का सोचा, ये अपशकुन क्यों? सोचा था तुम पहचान न सकोगी। स्वामी, भला ऐसी बात क्यों करते हैं? मेरे भाग्य के विधाता ने मेरी मांग का कुमकुम दूर कर दिया मुझसे, परंतु प्राण से प्रिय आपकी मूर्ति मेरे हृदय से आलोप हो जाएगी, ये आपने कैसे सोच लिया? घर के दीपक में ईश्वर के रूप में अपने बेटे की हर हाव भाव में आपको ही देख के मैं जी रही हूँ। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। यदि ऐसी बात होती तो मेरी इच्छाओं का ऐसे अनादर न होता। आप क्या बोल रहे हैं? आपकी इच्छाओं के विरुद्ध क्या किया है मैंने भला? 8 पहर जो मौन और चुप्पी रहती है जिस घर में, बहू आने से वो घर खिल उठे, ऐसी इच्छा बुरी है स्वामी। राजमाता होकर तुम्हें अपने ही घर को नहीं खिलखिलाना है। इस राज्य के प्रत्येक घर को सुस्थिर शांति, प्रसन्नता तथा सुख संतोष से तुम्हें भरना है। एकलव्य जब सर्वसंपन्न होगा तभी ऐसा हो सकता है। प्रभु, हमारा बेटा बुद्धि बल में, भुज बल में आपसे लेश मात्र कम नहीं। ये सत्य मैं जानता हूँ, किंतु बलवान के पंजों से बलहीनों की, दुष्ट जनों के पंजों से साधु जनों की सुरक्षा करने के लिए प्रजापालक में बुद्धि बल, भुज बल मात्र पर्याप्त नहीं होता। देवी, भीलराज के लिए धनुष ही रक्षा कवच है। एकलव्य को अजय धनुर्धारी के रूप में देखना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये इच्छा पूरी होने तक मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। स्वामी, आपकी आत्म शांति के लिए मैं और मेरा बेटा हर कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बोलिए स्वामी, हम क्या करें, बोलिए। धनुर्विद्या पढ़ाने में द्रोणाचार्य से बढ़कर महापंडित कोई नहीं। इस समय वो हस्तिनापुर में उपस्थित हैं। बेटे को वहां भेजो। स्वामी, 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 आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। उसके लिए आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण भी दे दूंगी। ऐसा अवसर नहीं आएगा माँ। जीवन का परम धर्म ब्याह नहीं है। पिताजी की आज्ञा पालन करने हस्तिनापुर जाऊंगा। द्रोणाचार्य का अनुग्रह प्राप्त करके, दृढ़ संकल्प के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करके किसी महावीर का इस भील साम्राज्य को आंख उठाने का साहस न हो, ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करके प्रजा के भले हेतु, साधु जनों के संरक्षण हेतु सिद्ध होने के पश्चात ही विवाह करूंगा। कल मैं जाऊंगा।
हंसते हुए मुझे विदा करने के बदले नैनों में नीर भर लिया। हंसते हुए ही विदा करना चाहती थी, लेकिन मेरी मन ने मेरा भाला फोड़ दिया। बता बलमा। किंतु तुम मुस्कुराओ तो। पहले तुम मुस्कुराओ। दुखी नहीं हूं मैं तुम जैसा। फिर नैनों में नीर क्यों भरा है? नीर? मेरे नैनों में? तेरी मन ने मेरा भंडा फोड़ दिया। माँ, तुम भी यूं ही आंख भर आई। अब जाओ। विदा माँ। दादा, घोड़ों को जल्दी पड़ी है। देखो, उस चिरंजीवी के शीश पर जो फल रखा हुआ है, फल को खंडित किए बिना उस प्रतिमा के हाथों में बाण द्वारा पहुंचाओ। ये संभव है गुरुदेव? अश्वत्थामा, कौन? अर्जुन। प्रथम तुम राजपुरुषों में पौरुष हो, आपस में विद्या की स्पर्धा हो। तुम कुरुवंश गौरव के रक्षक हो, इसे तुम भुला बैठे हो अर्जुन। तुम्हें कोई लज्जा नहीं आती है क्या? है? लक्ष्य तुम साध नहीं सके, कारण क्या है? जिसका शुद्ध मन नहीं है, लक्ष्य वो कभी नहीं साध सकता, याद रखो। अनलाय स्वाहा, अग्निहोत्राय स्वाहा, वायुसखाय स्वाहा, वैश्वानराय स्वाहा, सप्तजिह्वाय स्वाहा, सहस्रकराय स्वाहा। अर्जुन, खड़े क्यों हो? बैठो। मनोकामना पूर्ण हो। कुछ पूछने से पहले ही आशीष दे दिया। तुम क्या पूछने आए हो? बोलो। दादाजी ने जो थप्पड़ मारा उसने मेरा अहम जगा दिया। आलस्यवश सोई हुई जिज्ञासा आज जाग उठी मेरे हृदय में। तुम्हारे प्रण से प्रसन्न हैं हम। भावी भारत के इतिहास में एक महान धनुर्विद्या धुरंधर के रूप में तुम्हारा नाम अमर रहे, तुम्हारे दादाजी का संकल्प है। दादाजी की इच्छा पूर्ति आपका आशीर्वाद होगा तब होगी। प्रण राह का दीपक बनता है जिसने तुम्हें अग्निहोत्र के निकट पहुंचा दिया। अस्त्र विद्या में तुम अद्वितीय प्रतिभाशाली होगे, इसमें संदेह नहीं। पिताजी, अद्वितीय होगे इसका अर्थ? इसका अर्थ है बेजोड़। अर्जुन इतना बड़ा वीर होगा, इसका आपको भरोसा है? इसे ऐसा वीर बना सकता हूं, यह भरोसा है मुझे। यह अन्याय है पिताजी। गुरु सब शिष्यों में से एक शिष्य का पक्ष ले, आपका पक्षपात है। पक्षपात बुद्धि से यह बात मैंने नहीं की। अर्जुन को एक महान धनुर्धारी के रूप में देखना आवश्यक हो गया है मेरे लिए। मेरे प्रतिकार की ज्वाला शांत करने वाला शिष्य अर्जुन होगा। बदले की ज्वाला? आप बताइए, आपके मन में बदले की आग सुलगाने वाला कौन है? बोलिए। बताता हूं, सारी कथा आज मैं तुम्हें बताता हूं।
ये मेरे छुटपन के दिनों की बात है। आज जो पांचाल देश का राजा गर्व से फूल रहा है, वो द्रुपद और मैं बाल्य मित्र थे। अग्निवेश महामुनि के आश्रम में एक वचन और एक मन से दोनों एक साथ अस्त्र विद्या का अभ्यास करते थे। विद्या अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात दोनों एक दूसरे से बिछड़ते समय वो पांचाल देश का एक दिन राजा बनेगा। भविष्य में उसकी सहायता की मुझे आवश्यकता पड़ने पर आधा राज्य भी मुझे दे देगा, ऐसा उसने वचन दिया था। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु थोड़े दिनों के पश्चात मेरे परिवार की स्थिति बिगड़ गई। एक दिन ऐसा आया कि मेरे इकलौते पुत्र अश्वत्थामा को दूध भी पिलाने को नहीं था। उस समय सोचा चलो अपने मित्र से एक गाय ही मांग लाऊं। ये सोच के मैं उसके पास गया। द्रुपद, हमारा नाम लेकर पुकारा, अनुमति लिए बिना अंतपुर में ऐसे प्रवेश करने की धृष्टता की। सार्वभौम सम्राट हैं, हमको तुम अनादर के साथ पुकारते हो। तुम्हारा दोष नहीं। अहम ऐश्वर्य में डूबे हुए जीवन बिता रहे हो, मैं जानते हुए मेरे बाल मित्र होने के नाते तुम मेरी आवभगत करोगे, ये सोच के आया हूं। क्या बकते हो? तुम हमारे मित्र हो? नहीं क्या? अपना ये नाटक बंद कर। जन्म से सार्वभौम सम्राट हैं हम कहां? भूख दरिद्रता में जन्मा तू कहां? गुरुकुल में 12 वर्ष हम दोनों ने एक साथ शिक्षा पाई है। पवित्र मित्रता के स्नेह बंधन को तुम एक पल में भूल जाओगे, यह नहीं सोचा था। चुप रहे। यदि दो पथिक एक साथ 4 दिन तक किसी धर्मशाला में बिताएं तो क्या मित्र बन जाते हैं? बीती बातों को दोहराए बिना आने का प्रयोजन बताओ। मैं यहां किसी संपदा और भोग विलास की आशा लेकर नहीं आया। स्नेही हो तुम इस भ्रम में अपने बेटे के दूध के लिए एक गऊ ले जाने हेतु आया हूं। यदि तू याचना करेगा तो हम सहस्र गऊ दे देंगे, किंतु तूने यदि पुनः हमें मित्र कह के हमें क्रोध दिलवाया तो महल से बाहर धकेल देंगे। दुष्टराज, मेरा बेटा यदि भूख से मर जाए तो मैं सहन कर सकता हूं, किंतु आत्माभिमान का दमन करके तुझसे याचना नहीं करूंगा। इतना अहंकार कोई है? इसे धक्के मारकर बाहर कर दो। ओरे राजकुल अधर्म राजा, प्रबल गण के वशीभूत होकर बिना सोचे ही आज बाल्य सखा को दुत्कार रहा है तू। धूतराज, तेरा मान भंग करने वाले शिष्य का निर्माण करके रस्सी से तेरे हाथ बंधवा के तुझे यदि मैंने ना झुकाया तो भरद्वाज सुत नहीं हूं। सुन ले रे पांचाल राज्य के नीच राजा, ये तेरे नाश के लिए आज ठान लिया है। समझ गए आचार्य, ये द्रुपद कितना दुरहंकारी है अब मैं समझा। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अभी उसके हाथ पैर बांधकर इन चरणों में लाकर आपको गुरु दक्षा के रूप में अर्पित करूं। अर्जुन, आवेश में ना आओ। मेरी बदले की आग अब ज्वालामुखी बन चुकी है, परंतु कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी तुमको। ये द्रुपद सामान्य शत्रु नहीं, वो अजेय है। अस्त्र विद्या में तुम मेरे समान नहीं बन जाते तब तक उसे जीतना साधारण कार्य नहीं है। शीघ्र ही मैं तुम्हें अपने समान कला कौशल सिखाता हूं। धनुर्विद्या में तुमसे बढ़कर कोई संसार में नहीं है। जब मैं ये सिद्ध कर दूं तब चुका देना तुम मेरी गुरु दक्षिणा। नियमित वेग से घूमने वाला चक्र, चक्र के मध्य अनेक ढंग के खंड हैं। रंगीन खंडों को बाण से बींधना है। कारण, प्रयत्न करो। अर्जुन, मेरा यश बढ़ाने और नाम रखने योग्य शिष्य अब तुम बन गए। भीमसेन, तुम बिन देखे फेंको गदा और उस हाथी के मस्तक पर रखी मटकी को फोड़ो।
तुम्हें पेट पूजा आती है, लक्ष्य पूजा नहीं। मैं तोड़ता हूं, देखो। गुरुदेव से क्षमा भिक्षा मांगो। अनुमति लिए बिना आधमका हूं, क्षमा कीजिए। तेरा धैर्य और साहस अपूर्व है। ये वीर किसी महान कार्य के लिए जन्मा है। ऐसा मत कहिए, मैं तो एक निषाद हूं, हिरण्यधनु का पुत्र हूं। नाम एकलव्य है। पिताजी, ये तो धनुर्वेद को लुटेरों से बचाने वाला मनुष्य है। माँ जी तो प्रसन्न है ना? वो तो हर घड़ी केवल तुमको ही याद करती हैं। धन्य भाग मेरे। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में बाण विद्या सीखने के विचार से आया हूँ। अच्छा किया तुमने। चलो आज से समस्त विद्याएं सिखाता हूं मैं तुम्हें। धन्य हुआ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिला तो देखते देखते कठिन से कठिन विद्या में प्रवीण होकर आपकी प्रशंसा का पात्र बनूंगा। विजयी हो, अवश्य पूरी होगी। धन्य हुआ गुरुदेव, ऋषि वचन वेदों के समान है, मेरी माँ ने सर्वदा मुझे बताया। एकलव्य, यहाँ भी तो तुम्हारी एक माँ है। माता जी, तुम्हारी विद्या पूरी होने तक तुम इसी घर में रहना। अश्वत्थामा, आचार्य का मंदिर जंगली भीलों का अखाड़ा बने, ये हम नहीं सहेंगे। अब यह निरर्थक बात क्यों? बुरा ना मानिए गुरुदेव, कूड़े के ढेर पर उगा हुआ फूल आपके चरण कमलों में स्थान पाए, ये मुझे नहीं भाता। फूल की सुगंध देखो, वो कहां जन्मा है ये मत देखो। विद्या प्राप्त करने के लिए जो विनय, भक्ति और श्रद्धा चाहिए वो इसमें है, इसलिए शिक्षा दे रहा हूं। क्षमा कीजिए आचार्य, आपका शिष्य बनने के लिए विनय भक्ति का मन में होना पर्याप्त नहीं है। जिस विद्या को वो सीखना चाहता है वो मामूली विद्या नहीं है। वेदों के अनुसार सबसे मुख्य धनुर्विद्या है। वेद अछूतों को पवित्र विद्या देने के विरुद्ध हैं। ये वाद विवाद बंद करो। तुम्हारे दादा भीष्माचार्य महाराज ने मेरे पिता को हस्तिनापुर इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम्हारा धर्म उपदेश सुने। धर्म धर्म का पूरा ज्ञान तुम्हें हो सके, इसलिए बुलाया था। अश्वत्थामा, मुझे मत रोकिए। अहंकार धौंस अर्जुन की मैं एक पल नहीं सहूंगा। कुल बड़ा है, गोत्र बड़ा है, वंश बड़ा है, कहता है एक भील को आश्रय देना धर्म विरुद्ध है। कौशिक महर्षि जैसे मुनि को परम ज्ञान देने वाला एक भोला भाला भील ही था। विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा को रामायण का रूप देकर धरती पर भक्ति के गंगा बहाने वाला वाल्मीकि भील ही तो था। पत्नी के वियोग में भटकते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को झूठे बेर श्रद्धा से खिला के उन्हें ढारस देने वाली महासती शबरी भी तो भील ही थी। ये कुरुवंश कह के तुम जो चिल्ला रहे हो ना, तुम्हारे कुरुवंश की स्थापना करने वाले भगवान वेद व्यास भी भीलों की बेटी की कोख से जन्मे थे। अब मुझे बताओ, धनुर्विद्या पाने की क्या योग्यता है तुम में जो इस भील में नहीं है? आचार्य, अश्वत्थामा का समाधान करने की मुझे आवश्यकता नहीं। भील को यदि हमारे बराबर स्थान देकर हमारा सहपाठी बनाकर आप पढ़ाना चाहते हैं तो भील ही इकलौता शिष्य होगा आपका, हम नहीं। इसका अर्थ हुआ कि अर्थ मैं बताती हूँ।
राजवंश के घरों में गुरु और शिष्य के अंतर को भूल के यदि आपने इसकी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। ये धमकी दे रहा है आपको। माता चुप रह। दरिद्रता से कुटुंब की रक्षा करने के हेतु समस्त वेदों में पारंगत मेरे पति ने जिस रोज राजवंश की दासता स्वीकार कर ली तभी हम मर गए थे। इसी बल पर मेरे पति को हर पल धमकी दे रहे हो। आत्माभिमान को दुकान में गिरवी रख के बढ़िया बढ़िया पकवान और शट्टर भोजन खाने की अपेक्षा स्वच्छ वायु तथा निर्मल पानी जिन जंगली प्रदेशों में हो, जड़ मूल खाकर उन जंगलों में जीवन बिताना हमें अभीष्ट है। खड़े क्यों है जी? प्रस्थान कीजिए। माँ, आप मेरी बातों के कारण घोर कष्ट उठाएं, ये सहन नहीं कर सकता मैं। एकलव्य, कष्टों से हमारी मित्रता कोई नई नहीं है। इतने वर्षों तक वो छाया के समान हमारे साथ रहे हैं। नहीं, आपके कुटुंब को फिर से ऐसे दुख नहीं भोगने दूंगा। मैं तो पला ही हूं जंगलों में, हर कष्ट सरलता से सह सकता हूं। मुझको गुरुदेव ने पुत्र का वात्सल्य देकर अनुग्रह करके अपनाया है। इस जंग के लिए यही पर्याप्त है। अच्छा, तो फिर हस्तिनापुर छोड़कर जाओ। हस्तिनापुर? मेरी माँ ने जब हस्तिनापुर का नाम लिया तो यहाँ सत्य धर्म शांति का हर घड़ी बोलबाला होगा। यहाँ के राजकुमार स्नेह तथा मित्रता के प्रतीक होंगे। उनकी संगत एक नवीन भविष्य का नागरिक बनने में मेरे सहायक बनेंगे, ये आशा थी मुझको। ऐसी आशा करना निरर्थक है, तुम्हारी बातों से सिद्ध हो गया। क्या बोला? इन धमकियों से मैं डरने वाला तेरे घर का कुत्ता नहीं हूँ। जंगल में घूमने वाला जंगल का सम्राट शेर हूँ। ये जानता है इस बात को, इसीलिए कुल की दुहाई देकर तुम्हें अपनी राह से हटाने पर तुला है। यदि ये बात सच है तो इससे अधिक लज्जा की और क्या बात होगी। अर्जुन, विद्याभ्यास में आदर्श से भरपूर स्पर्धा का आह्वान किए बिना भयभीत होकर ईश्वर देश से तुम मेरी अभिवृद्धि की राह रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। अपने छात्र बल से तुम राज्यों को लूट सकते हो। जल पर रोक, हवा पर रोक, अग्नि पर रोक लगाने की सामर्थ्य तुम में नहीं। विद्या पाने का अधिकार समस्त प्राणियों को है। सत्य को भूलकर तुम जैसे ऊंचे कुल वालों की बपोती बनाकर ही रखना चाहते हो तो कभी न कभी तुम्हारा पतन अवश्य होगा। अधिकार के पल पर भोली प्रजा को सर्वदा के लिए दास बना के रख सकोगे ऐसा न सोचना। तुम्हारे पाप जब फलेंगे तो बिल्ली भी शेर बन जाएगी, लाठी काला सांप बनकर डस लेगी, याद रखो। गुरुदेव, सभ्यता संस्कार जिनमें नहीं, ऐसे अधम लोगों के बीच नहीं रहना मुझको। आज्ञा गुरुदेव।
नमः गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। ईश्वर, आपका अचानक आगमन कैसे? एकलव्य का तपोघोष समस्त लोकों में फैल रहा है, वो आप तक नहीं पहुंचा। महादेव, वो तो जप रहा है गुरु का नाम। किंतु गुरुओं के गुरु तो आप ही हैं। यदि आपने विलंब किया तो उसकी कठोर तपस्या से सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। इस प्रलय को रोकना आपके हाथ में है, यही बताने आया। जाओ, चिरंजीवी की मनोकामना पूर्ण करो। गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे एकलव्य, तुम्हारी दीक्षा पूर्ण हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये दिव्यास्त्र हाथ में लो और अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा करो। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। ये आग्नेयास्त्र है, इसे प्रयोग करने की विधि जान लो। चिंता न करो, दूसरा बाण निकालो, वरुण देव का स्मरण करके प्रयोग करो। सारी आग बुझा दी, सारी आग बुझा दी। तुम तो कोई देवता लगते हो। मेरा 7 कोटि वंदन है आपको। फिर कभी जन्म में पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। एकलव्य, ये आर्तनाद सुन रहे हो? ये अजगर के मुख में फंसे एक पक्षी का आर्तनाद है। शब्दवेधी बाण के प्रयोग से उसकी रक्षा करो। श्रीमन महाचार्य आज्ञा महादेवी पादार्चन आपका। हृदय में बिठा के मूर्ति बना के निष्ठा व श्रद्धा से निश्चल ध्यान भग्न होके अस्त्र शस्त्रादि विद्या पाने को पूजा करी आपकी। उज्ज्वल सुधा पूर्ण मुझको दिया ज्ञान है ये कृपा आपकी। वीराधिवीर बनाया है मुझको सफल जन्म मेरा हुआ। पहले इस देश में भील कोई नहीं इतनी शक्ति का भागी हुआ। अब आपके मार्गदर्शन करे इनकी पूजा करूं मैं सदा। बस गुरु को है मेरी नमस्ते 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 नमः। एकलव्य, तुम्हारे घर लौटने का यह अंतिम दिन है। सूर्यास्त से पहले यदि तुम मां के पास न पहुंचे तो तुम्हारी मां अग्नि में अपनी आहुति दे देगी। जाओ, उसकी रक्षा करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मेरे बेटे की दी हुई अवधि समाप्त हो गई। मेरा बेटा जीवित होता तो अब तक आ जाता मेरे पास। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए बेटे ने प्राण दे दिए, तो माँ के जीवित रहने का क्या अर्थ? छोड़ दो, छोड़ दो। साहब जी, इस तरह आपके जल जाने के बाद पलमा ने पूछा, गौरी माँ कहाँ है? तो मैंने क्या उत्तर दे पाऊंगी? जलकर भस्म हो गई, बस इतना बोल देना। ईश्वर की दया से वो वीर बनकर कभी यहाँ लौट कर आएगा तो उस अवसर पर मेरी भस्म भी प्रसन्नता से नाच उठेगी। छोड़ दो, छोड़ दो जी, मेरी बात मानो। मुझे प्रतिदिन आराधना करने वाले परमेश्वर की सौगंध है।
प्राण हो रहे। गौरी धन्य। मनमानी नहीं चलेगी। आखेट खाने को नहीं मिलेगा, घास खाओ। बलमा सच्चा शूरवीर है, एक बाण से उस बाघ को बिल्ली बना दिया। ये इसकी महिमा है। एक और चमत्कार दिखाता हूँ। बलमा, इससे पहले तुम मेरे प्राण थे, पर अब से? अब से ये मेरे प्राण हैं। जानती हो मेरे प्राण क्या हैं? ये तेरे अधर। अवश्य किसी का पालतू कुत्ता है, किसी भोले भाले हिरण के पीछे लगा हो। रुको, शब्द वेदी बाण चलाकर उसका अंत करता हूं। शब्द वेदी, अग्रज, शब्द वेदी। इसका प्रयोग करने वाला तो पूरे लोक में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और भी है, विश्वास नहीं होता। तुम विश्वास मत करो, मेरे बलमा की महानता इस मरे हुए कुत्ते से पूछो, यही बताएगा। तुम हो? हाँ, मैं। गुरुकुल में जिसको फटकने भी नहीं दिया वो नीच कुल का बनवासी भील धनुर्विद्या में इतना सामर्थ्यवान कैसे बन गया, इसका आश्चर्य है। इतना घमंड! ये घमंड आपके टुकड़ों पर पलकर नहीं हुआ। फिर यदि किसी भोले भाले जानवर पर कुत्तों को छोड़ा तो मरने वाला कुत्ता नहीं होगा। सीमा से बाहर न जाओ, आखेट हमारा जन्माधिकार है। जन्माधिकार? अस्त्रों के बल पर अधिकार जताकर अबोध प्रजा के जीवन का आखेट पर्याप्त नहीं, जो पाप से भरे तुम्हारे नगरों से दूर पत्ते खाकर पानी पीकर जीवन बिताने वाले मूक जानवरों को अपने विनोद और विलास के लिए बलि चढ़ाने का अधिकार किसने दिया तुमको? हम तो सम्राट हैं, हमें धमकाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं? अवश्य। पर लिखने को ताड़पत्र है। ए भील नहीं, महावीर हूँ, मुझसे प्रयास। ये भूल है तेरी, नारी होने के कारण तेरे प्राण बच गए। सहोदर, भयंकर बाघ के सम्मुख होते हुए एक हिरनी पर बल दिखा रहे हो। हुई ना बात, सच्चे राजकुमार तो तुम हो। हृदय से लग रहा है, फिर भी सच बात को मान गए। मेरा बलवा ही वो बाघ है। एकलव्य, तुम्हारे भले के लिए मैं कहता हूँ, अकारण ही हमारे कुत्ते को तुमने मारा। इस अपराध के दंड स्वरूप तुम 100 हिरण पकड़कर हमें भेंट दो और अपने प्राण बचा लो। बलमा, ये बात कुछ अधिक बढ़ गई है। इन्हें भीगे रखना ठीक नहीं, धो के सुखा दो। अब ये काम बाणों से करो या पत्थरों से, तुम्हारी इच्छा है। धनुष को अपनी पपौती समझने वाले इन अहंकारियों को धनुष से पाठ पढ़ाता हूँ। अर्थात युद्ध पर उतरने वाले हो? चाहे जो भी अर्थ निकाल लो। पत्थरों पर जन्म लेने वाले, जंगलों में रहकर कंद मूल फल खाकर जंगलियों की तरह जीवन बिताने वाले भील, तुम एक धीर वीर हो क्या? धनुष कला प्रचंड भुज तांडव वाले अर्जुन से टक्कर लोगे?
इस पांडव पुत्र से रण में भिड़ना कोई खेल नहीं है, बंजारे जंगली है। माना कि कृष धारण किए कुरुवंश के पुत्र हो, परंतु विज्ञान में मैं स्वरूप और धनुष शास्त्र में विद्वान, तुम्हारे आचार्य रेणुका सुत दया से परिपूर्ण गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर जो सीखा है मैंने, उससे तुम टक्कर ले सकते हो क्या? चल बलमा, आज जो अपमान हुआ है उसे भूल जाने में ही भला है। बात फैल गई तो वीर पांडवों का मान मिट्टी में मिल जाएगा। घोड़ों को बोलना नहीं आता तभी तो हम बच गए, अन्यथा पांडु भूपति के पुत्रों को मान मर्यादा का हर घर में परिहास होता। इस घटना का कारण है आचार्य का हम छिद्रो। सच बात है, मुझे तो लगता है कि आचार्य ने उसको सारी विद्याएं सिखा दी। इसे भूलना असंभव है। भूल जाने के अतिरिक्त कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ। इसी पर आचार्य से पूछेंगे। हमारे आश्रय में रहते हुए हमारा भोजन खा के हमसे द्रोह करने की सामर्थ्य कैसे हुई उनकी? उसके पश्चात धनुर्विद्या में अर्जुन के समान कोई नहीं होगा। मेरे भाई को दिया वचन वो निभा नहीं सके। द्रुपद को बांध के गुरुदक्षिणा में समर्पित करने का
मेरे भाई ने जो वचन दिया था वो वचन निभाने की अब उसे क्या आवश्यकता है? तो कहेंगे शुभमस्तु। ऐसा कहेंगे? क्यों नहीं? ये काम करने योग्य एकलव्य नहीं, वो शिष्य नहीं उनका। सचमुच? फिर हमें क्या करना चाहिए? ये तो अर्जुन ही हमें बताएगा। अब बताना क्या, मैं वचन निभाऊंगा। महाराज 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 महाराज, क्या बात है? अर्जुन आपसे युद्ध करने आ रहा है। क्या? उस अबोध बालक को उचित पाठ हम रणक्षेत्र नहीं पढ़ाएंगे। पांडुनंदन, अभी बालक हो, बाघ के मुख में शीश देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया, मैं गुरुदेव को दिया वचन निभाने आया हूँ। बातें बंद करो और अपना पौरुष दिखाओ। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा सुकुमार मुख देखकर हमारी युद्ध करने की इच्छा करुणा में परिवर्तित हो रही है। तुम पर धनुष बाण उठाने को हमारा मन नहीं करता। महावीरों के समान ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो और बाणों के प्रहार से बचो। परम स्नेही मित्र समझकर पुत्र के लिए गाय मांगने आने वाले मेरे गुरु की हंसी उड़ाकर तुमने सबके सम्मुख उनका अपमान किया। ऐसे दुरहंकारी को समाप्त करने के लिए ये दुर्वार शक्तिपूर्ण वरुणास्त्र मैं छोड़ रहा हूं। अपनी रक्षा यदि कर सकता है तो कर ले। पांचाल के राजा संभाल इसे। आचार्य, आपका अपमान करने वाला आपके चरणों में है। अर्जुन, इतने वर्षों की मेरी इच्छा पूर्ण हुई। इस जन्म से सार्वभौम पांचाल सम्राट की ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्गति। मित्रवर, मित्रवर, ये नया शब्द वो भी तुम्हारे मुख से? ओहो, गुरुकुल में 12 वर्ष तक दोनों एक साथ रहे, संभव है वो दिन याद आ गए, इसी कारण ऐसे शब्द बोल गए। सुनिए, यदि दो पथिक एक साथ 4 दिन किसी धर्मशाला में बिताएं तो क्या मित्र बन जाते हैं या स्नेही बन जाते हैं? स्वामी, द्रोही को दंड अवश्य दीजिए, किंतु शब्दों के बाण न मारिए। द्रुपद, राजा के हार जाने के पश्चात राज्य पर किसका शासन होता है जानते हो ना? जानता हूं। मैंने 25 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात तुम्हें बंदी तो करवाया, किंतु तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की अपेक्षा नहीं। अपमान के प्रतिकार की ज्वाला कैसी तीव्र तथा दुर्भर बन जाती है, तुम स्वयं इसका अनुभव कर सको, इस कारणवश तुम्हें यह अवसर दिया है। मानवता का अर्थ क्या है ये जानकर आज से एक मनुष्य के समान जियो। जाओ। मेरा मन अब पूर्ण रूप से शांत हो गया। किंतु मेरा हृदय शांत नहीं आचार्य। मेरे हृदय में हलचल हो रही है अग्नि पर्वत के समान। क्या बात है? क्या बताऊं आचार्य,
अकारण ये एक जंगली भील के हाथों कुछ दिन हुए मेरा अपमान हुआ है, जिसे मेरे लिए सह पाना असंभव है। अतः अस्त्र त्यागने का मैंने सोचा, किंतु द्रुपद को बंदी करके आपके पैरों पर डालने का भार था मुझ पर, अतः ये साहस नहीं कर पाया। अपना ये भार उतार दिया मैंने। अब धनुष बाण धारण करने का कोई अर्थ नहीं। अर्जुन, क्या पागलपन है ये? प्रत्येक छोटी सी बात पर मन मलिन करना धीर व्यक्ति का लक्षण नहीं होता। क्षमा कीजिए आचार्य, ज्वाला छोटी हो या बड़ी अग्नि बनकर जलाएगी अवश्य। अपमान भी ऐसा ही है, ये आपके कारण हुआ है। मेरे? अवश्य। वास्तव में द्रुपद का अपराध तो कुछ भी नहीं, उसने सहायता नहीं की आपकी, यही ना? अपने कर्म का फल उसको मिलेगा ये सोचकर आप चुप रहते, क्यों नहीं रहे? प्रतिकार ज्वाला बड़ी भयंकर होती है। उस द्रुपद को पकड़कर जब तक मैंने आपके चरणों में नहीं डाला तब तक आपकी प्रतिकार ज्वाला शांत नहीं हुई। वयोवृद्ध होकर, ज्ञानवान होकर, हर दृष्टि से समर्थ होकर आप ही सहन नहीं कर पाए अपमान को, तो फिर आपकी और मेरी तुलना कहां है आचार्य? अर्जुन, तुम कैसी मनोव्यथा का अनुभव कर रहे हो ये अब मैं समझा। ये अपमान, ये अन्याय केवल तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है। बोलो, तुम्हारे हृदय को इतना बड़ा आघात पहुंचाने वाला कौन है? बोलो उसका। हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आचार्य। क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं। वो भील साधारण व्यक्ति नहीं है, अस्त्र विद्या में अखंड प्रवीण है। तुमसे अधिक? निस्संदेह है। असंभव। अस्त्र विद्या में अर्जुन से बढ़कर वीर इस लोक में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैंने अपने पुत्र को भी जो विद्या नहीं दी, दिव्यास्त्र के वो सारे रहस्य तुम्हें प्रदान कर चुका हूं। नहीं सिखाए ये नहीं कहता मैं, किंतु अर्जुन, ये व्यर्थ का संदेह करना बंद करके वो अखंड प्रवीण कौन है ये बताओ। ये बताने से पहले आप उसके साथ क्या करेंगे ये नहीं जान लेता मैं जब तक, तब तक बताना व्यर्थ है आचार्य। यदि ऐसा है तो मेरा निर्णय पहले सुन लो। तुम्हें अपमानित करने वाले व्यक्ति को धनुर्विद्या में जिसे तुम अपने से भी बढ़कर वीर समझते हो, वो कोई हो चाहे, जन्म में पुनः धनुष पकड़ने योग्य न रहे उसे ऐसा कर दूंगा। अब बताओ मुझे कौन है वो? एकलव्य। एकलव्य? गुरुदेव, वो व्यक्ति एकलव्य है ये जानकर आप अपना वचन तोड़ तो नहीं देंगे? कभी नहीं। गौरी, गौरी। बलमा, इतने फूल क्यों? कितने भी फूलों से पूजा करें, गुरुदेव का ऋण नहीं चुका सकते। अपने हाथों से सजाओ। जमाई जी, तुम्हारी पूजा फल गई। तुम रोज जिसकी पूजा करते हो वो बाण वाले ब्राह्मण हमारे गांव के बाहर धूनी जमा कर बैठे हुए हैं। सचमुच? ढीले पड़े मेरे सिंहासन की शपथ है मुझे। सुना तूने गौरी? माँ, माँ, आज का दिन कितना शुभ है जानती हो? गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। अभी जाकर मैं उन्हें ले आता हूँ। स्वागत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए माँ। गुरुदेव, मैं तो सोच ही रहा था कि आपके दर्शन करने हस्तिनापुर आऊं, किंतु आपने ही दया कर दी। ये तो विधाता की कृपा है कि आपका आशीष पाने का सौभाग्य ऐसे आ गया। ये मेरा पुण्य फल है गुरुदेव।
अपनी पावन चरण धूलि से हमारे गांव को पवित्र कीजिए गुरुदेव। पधारिए गुरुदेव। तुम ये मुझे दो। भगवान की डोली भक्त उठाएगा। गुरुद्रोण की भीलराज की गुरुद्रोण की भीलराज की गुरुद्रोण की भीलराज की गुरुद्रोण की। इस शुभ अवसर पर परम शिव स्वरूप आपके वामांग पार्वती देवी सरी की माजी भी होती तो कितनी प्रसन्नता होती। एकलव्य, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मेरे हृदय में हलचल मच गई है लाल। जिसने धनुष भी पकड़ना नहीं सिखाया उस मनुष्य को तुम बारंबार गुरुदेव गुरुदेव कह के पुकार रहे हो तो... ऐसा मत कहिए, मैं आपकी दया से ही धनुर्धारी बना हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? हस्तिनापुर में मैं, इस वन में तुम, ये कैसे हुआ? भक्त की आकांक्षा को भगवान स्वयं आकर पूरा तो नहीं करते। आप कहीं भी थे, मैंने मिट्टी से जिस मूर्ति को बनाया उसने स्फूर्ति दी मुझे और धनुर्विद्या में प्रवीण बनाया। गुरुदेव, यदि मेरी बात का आपको विश्वास न हो तो जिनकी मैं पूजा करता हूं उन गुरुदेव की मूर्ति एक बार आप ही देख लीजिए। अटूट भक्ति से जो तपस्या मैंने की उस पर प्रसन्न होकर अमोघ अस्त्र शस्त्र विद्या मुझे प्रदान करने वाली ये मूर्ति आपकी है या नहीं, आप ही निर्णय कीजिए गुरुदेव। एकलव्य, शारदा देवी का अनुग्रह पाकर ही तुम इतने महान बने हो। शारदा देवी कौन है ये तो मैं नहीं जानता। आपकी दिव्य मंगल मूर्ति के सम्मुख निद्रा खाना पीना त्याग कर निरंतर जो तपस्या की मैंने, आपने उसका फल दिया है। यदि विश्वास न हो तो मेरी इस तपस्या के साक्षी पंचभूतों की साक्षी मैं आपको दिलाता हूं गुरुदेव। रहने दो। यदि आप कह दें गुरुदेव, आप कह दें कि मैं आपका शिष्य हूं, बस एक बार कह दें तो ये जन्म तर जाएगा। एकलव्य, तुम्हारा जन्म तो कब का तर गया। तुम्हें अपना शिष्य अंगीकार करके मेरा जन्म सफल हो गया। गुरुदेव, अभी तो आपने मेरी विद्या को सार्थकता प्रदान की है। मेरे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो गया। गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करो, आज्ञा दीजिए। एकलव्य, मुझको तनिक विश्राम की आवश्यकता है। न्याय अन्याय और उचित अनुचित का निर्णय करने वाला महाप्रकांड पंडित धनुर्वीर द्रोण हूं मैं क्या? नहीं नहीं, इस भोले भाले भक्त शिष्य एकलव्य के साथ मैं क्या अत्याचार, क्या अन्याय करने जा रहा हूं, ये सोचकर मेरी आत्मा मुझे बारंबार धिक्कार रही है, बारंबार धिक्कार रही है। मेरी आत्मा मुझे सर्वदा धिक्कारती रहेगी। पिताजी, आप निद्रा मुझे नहीं, शापग्रस्त को, ऋणग्रस्त को निद्रा नहीं आती। अर्थात ब्राह्मण का जन्म लेके क्षत्रिय के समान बनकर प्रतिकार की भावना से, द्रुपद से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से अर्जुन को एक वचन दे बैठा। ये मेरा पाप अब शाप बन गया है मेरे लिए। एक और तो
हृदय की अग्नि बुझाने वाला शिष्य अर्जुन है, पर दूसरी ओर हृदय को मंदिर बनाकर मेरी आराधना करने वाला शिष्य है। समय ने मुझको कठिन परीक्षा में डाल दिया। परिष्कार न मिले तब तक नरकाग्नि भोगनी पड़ेगी। एकलव्य, गुरुदेव, आप इस समय? अभीष्ट सिद्धि के लिए यही उचित समय है। आपका मुझ पर कितना वात्सल्य है गुरुदेव। बलमा, एक बात बताओ, तुम कुशल मंगल तो हो ना? गौरी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम ऐसे कांप रही हो? कोई भी पता मुझ पे नहीं टूटी। ये बता बेटी, शुभ मुहूर्त में गुरुदेव के दर्शन करने एकलव्य जाते समय मन में चिंता क्यों? कारण मुझसे न पूछो। आज बलमा को घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, चाहेगा तो मैं जाने नहीं दूंगी। गौरी, बलमा, सारी रात अपशकुन होते रहे और भोर से पहले एक बुरा सपना देखा। देखती क्या हूँ कि आशीर्वाद के बहाने उस गुरु के तुम्हारे शीश पे हाथ रखते ही एक अग्नि ज्वाला ने तुम्हें भस्म कर दिया। मैंने इन आंखों से देखा है बलमा, सच कहती हूँ। गौरी, कहानियों तथा सपनों को सच मान के देव स्वरूप गुरुदेव पर शंका करना महापाप है। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानूंगी। साची, 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 आप इन्हें समझाइए। मेरे मन में अनेक शंकाएं उठ रही हैं। ये भोर के सपने सच होते हैं, ऐसा ही मैंने सुना है। पगली कहीं की, मनुष्यों को समय के साथ चलना चाहिए, सपनों के साथ नहीं। साची, तुम भी बलमा का समर्थन कर रही हो? समर्थन नहीं गौरी, माँ ने सत्य बोला है। परमेश्वर की शरण में जाने वालों का उनके कंठ में लिपटे सर्प से भयभीत होना अविवेक है। बलमा, भय तो मुझे छू भी नहीं गया, तुम जानते हो। इसी कारण तो करबत विनती कर रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं बलमा? बलमा, दया करके मेरा कहा सुनो, मेरी बात मान लो बलमा, मान लो बलमा। सुन गौरी, माँ जैसा प्यार गुरु को शिष्य से होता है। व्यर्थ में ऐसा सोचना बंद करके तू भी चल मेरे साथ आनंदोत्सव में भाग लेने। गौरी, जय गुरु, जय गुरु, जय 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 गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय 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 गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय 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 गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय 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 गुरु। गुरुदेव, इस तुच्छ भेंट के साथ में अपना सर्वस्व आपको गुरु दक्षिणा में समर्पित करने को तैयार हूं। आप किस सोच में पड़ गए? क्या सेवा करने में कोई भूल मुझसे हो गई, कोई त्रुटि हुई गुरुदेव? भूल या त्रुटि तुमसे नहीं, पहले से बिना कुछ सोचे अर्जुन से प्रतिज्ञा करने की भूल तो मुझसे हुई है। आपकी प्रतिज्ञा न पूर्ण हो ये असंभव है। मैं वो प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। बताइए गुरुदेव, अर्जुन से क्या प्रतिज्ञा की है? मेरे अनेकों शिष्यों में प्रथम रहने की कामना थी अर्जुन की, मैंने तथास्तु कह दिया। तो इसमें क्या बाधा है? वो स्थान तुम प्राप्त कर चुके हो। क्या सचमुच आपके अनेकों शिष्यों में मैं प्रथम हूँ? विद्या में ही नहीं, विनय, विवेक, सत्य, सौजन्य इत्यादि समस्त गुणों में तुम ही प्रथम हो। धन्य हुआ गुरुदेव, इस जन्म के लिए यही पर्याप्त है। गौरी, सुना तूने? गुरुकुल में एक पद भी न रखने के योग्य मैं गुरुदेव के अनंत शिष्यों में प्रथम हूँ। गुरुदेव, आपने अपनी अपार कृपा दृष्टि से अमोघ शस्त्रास्त्र मुझे जिस दिन प्रदान किए थे तो मैं झूम उठा था, किंतु मैं आज उससे भी अधिक प्रसन्न हूँ। अब आप बताइए गुरुदेव, अर्जुन से आपने जो प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बोलिए। असत्य दोष आप पर ना आए उसके लिए
अपने प्राण तक मैं दे सकता हूं। इसकी आवश्यकता नहीं। गुरु दक्षिणा में तुम अपने सीधे हाथ का अंगूठा मुझे समर्पित कर दो तो पर्याप्त। हे महाराज, ऐसी पापिश गुरु दक्षिणा की इच्छा निकली कैसे मुख से? कौन सा वरदान मिला है आपसे? न धूप, न बरखा, न रात्रि, न प्रभात। इससे भोजन किए बिना, रात दिन सोए बिना, स्वयं की लगन से विद्या अर्जन करके आपको गुरु कह के पुकारता है। उसका फल ये मिल रहा है। गौरी, जो ही सुना पाए है तो श्रद्धा भक्ति से अगवानी करके, पाद पूजा करके आपको टोली में बिठाकर स्वयं अपने कंधों पर लाया। ये उसका पुरस्कार मिल रहा है। गौरी, क्षमा कीजिए आचार्य, गौरी ने आपके मन को आघात पहुंचाया। इसके कहने का बुरा न माने गुरुदेव, क्योंकि इसे ये अंगूठा प्राण समान है। तुम्हें नहीं, मुझे। इससे मुझे भी प्रेम है। धनुष पकड़ने के लिए ये आवश्यक है, बाण साधने के लिए ये आवश्यक है, तत्पश्चात गौरी की मांग में कुमकुम भरने के लिए भी आवश्यक है। चलिए न भूल जाए, पर यह सबसे अधिक आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आवश्यक है। पक्षपाती, मैं कौन हूँ ये सोच रहा है ना? तो मैं तो तेरे हाथों जिस शिक्षा की हत्या अभी हुई है उस अस्त्र विद्या की देवी हूँ, तेरी दुष्कृति की निष्कृति नहीं। मैंने भेद मंत्र तुम्हारे वश में किए थे, जो स्वार्थ वश होकर एक प्रतिज्ञा पूर्ति के बहाने तूने उनकी पवित्रता का हरण कर लिया। आने वाले महाभयंकर महाभारत के युद्ध में तू अस्त्रों का परित्याग करके अपने शत्रुओं के आगे शीश धुन धुन कर रोएगा, सिसक सिसक कर तू रोएगा। तेरे प्राणों का पंछी घृणित मनुष्यों के समान मरेगा। ये सदा ध्यान रखना, ये अटल है। गुरुदेव, आपको ये शाप केवल मेरे कारण मिला है? नहीं लाल, शारदा देवी के शाप ने मुझे शोक विमुक्त कर दिया। मेरा किया ये महापाप जन्म जन्मांतर तक मेरा पीछा ना करे, अतः ये दंड इसी जन्म में मिल जाए तो पर्याप्त है। तुम जैसे त्याग मूर्ति के पवित्र रक्त से सनी इस परम पुनीत धरती पर अब एक क्षण नहीं रुकूंगा। गुरुदेव, लाल, भावी भारत के इतिहास में एकलव्य का नाम लेके गुरु शिष्य एक पवित्र डोर में सदा के लिए बंध के सरस्वती की इच्छा पूर्ति करेंगे। ये सत्य अखंड सत्य है। गुरुदेव, दीर्घायुष्मान भव, दीर्घायुष्मान भव। गुरुदेव, बेटा, बेटा, ये काम तूने क्यों किया? बेटे, त्याग करने की भी एक सीमा होती है। तुमने ही तो त्याग और परमात्मा का अर्थ मुझे समझाया था। इसकी कोई सीमा नहीं बताई माँ। इस बात का ज्ञान नहीं तुझे? भील जाति के लिए धनुष रक्षा कवच तुम्हारे पिता ने कहा था। पिताजी की इच्छा पूरी होगी माँ। गुरुदेव ने अंगूठा ही लिया है, मेरी विद्या नहीं। आचार्य की दी हुई विद्या के गूढ़ भेद अभी तक मेरे मस्तिष्क में हैं, जिन्हें मुझसे किसी का छीन पाना असंभव है।
इस विद्या का आगार हर प्राणी में बांट के मैं एक एक भील युवक को 100 एकलव्य का रूप दूंगा। वो सब धनुष बाण अपने हाथों में पकड़कर जिस दिन खड़े होंगे, भील साम्राज्य की ओर किसी की दृष्टि नहीं उठेगी कभी। सत्यम शिवम सुंदरम की दुंदुभी तब बजेगी उन भीलों में